आई लव माई इंडिया। आज हम आपको अपडेट दे रहे हैं ज्योतिष के बारे में। तो ज्योतिष जी रघुवीर से बातचीत करते हैं और अपना बताते हैं कि उनके अभी जो आपके पास है, जो जनरेटी है, आपके पास जो डिग्रियां हैं, किस हिसाब से आपने सीखे, पहले वो आप बताइए। जी सर, मैं लाइफ में कभी काफी थोड़ा परेशान रहता था जी और 2010 की बात है ये। जी तो कई पंडितों के पास अपनी जन्म पत्री लेके गया, जी उसका मेरे को समाधान नहीं मिला। जी सर्वप्रथम ज्योतिष एक वो माध्यम है, जब हम जन्म लेते हैं इस ब्रह्मांड में, जी तो ब्रह्मांड की वजह से हम डेट ऑफ बर्थ और डाटा से अपन ये पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति के शारीरिक रोगों में से, शारीरिक बॉडी के पार्ट्स में से कौन से पार्ट्स कमजोर है। जी जन्म कुंडली से हमें ये चीजें जो मिलती है, जैसे सूर्य हो गया, तो अपन ये पता कर सकते हैं कि सूर्य डाउन है तो इस सूर्य का किस किस्से के साथ कनेक्शन है। जैसे शारीरिक कनेक्शन, सूर्य का कनेक्शन हार्ट से भी होता है, सूर्य का कनेक्शन विटामिन सी से भी होता है, सूर्य का कनेक्शन आंख से भी होता है, सूर्य का कनेक्शन बॉडी के कई पार्ट्सों से होता है। और आपके व्यापार संबंधित होगा और पारिवारिक संबंध, सूर्य का कनेक्शन जो होगा वो सूर्य का कनेक्शन पिता से कनेक्ट होगा। सूर्य कमजोर होगा, पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कुंडली में कुंडली व्याख्या करने वाला सर्वप्रथम ये कहेगा कि आपके पिता का स्वास्थ्य कैसा है। अगर उसके अंदर कुंडली बनाते हैं, जब महादशा, अंतरदशा, प्राण दशा, पत्यांतर दशा और सूक्ष्म दशा, ये 4-5 प्रकार की दशा हैं, वो साथ में एकत्रित चलती है, सालों की, महीनों की, वर्षों की प्लस घंटों की। इन दशाओं से आपको ये पता चल जाता है कि हमारा समय जो चल रहा है भविष्य का वो कैसा रहेगा और उसके साथ में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है और सावधान रहना है। जैसे हमने सूर्य का बताया, सूर्य बॉडी के पार्ट्स को भी देखता है, सूर्य पिता को भी देखता है, सूर्य उसके जैसे कि चेहरे की लाली को भी दर्शाता है, सूर्य उसकी नौकरी के सब्जेक्ट और व्यापार को भी दर्शाता है। क्योंकि सूर्य का एक बॉडी के अंदर या ब्रह्मांड के अंदर सूर्य को सभी ग्रहों के अंदर राजा माना गया है। क्योंकि सूर्य जब आपको ऑन द मॉर्निंग सूर्य उदय होता है, उस समय फूल खिलते हैं, कलियां महकती है और पशु पक्षी चैक बैक करते हैं। तो सूर्य से जो पॉजिटिव ऊर्जा हमें मिलती है, इसीलिए सूर्य को अपन कुंडली के अंदर राजा माना गया है और सूर्य को पिता का दर्जा भी दिया गया है और व्यापार का मालिक सूर्य माना गया। उच्च पदों को प्राप्ति करने वाले लोगों के लिए सूर्य पॉजिटिव और अच्छा होना चाहिए, ये भी एक संकेत है। सूर्य खराब होगा, हड्डी रोग हो सकता है, प्लस पॉइंट। सूर्य खराब होगा, आंख में प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, चश्मा चढ़ सकता है, जब अपन इन चीजों की व्याख्या कुंडली के अंदर करते हैं। ये यानी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से कई चीजें ली जाती है। दूसरी बात, ज्योतिष के अंदर जैसे मैं घुसा तो मेरे को कोई समझ में नहीं आया। कई लोगों ने मेरे को बताया कि आप किसके पास गए थे, कौन से, मैंने कई, मैं नाम नहीं बताना चाहता किसी पंडितों का। जी जी उसका कारण ये है कि किसी का बताने से कोई फायदा नहीं। उसके बाद में मैंने एक छोटा सा पंडित था, उससे पंचांग, जो अपने कहने का मतलब इस पंचांग से सब चीजें सीखी जाती है। अच्छा। पंचांग के अंदर वार, तिथि, नक्षत्र और ऐसे करके 5 चीजों से ये पंचांग बनता है। उससे अपन पूरा कैलकुलेशन कुंडली और इसका जो गणित है वो घटी और पल के अंदर निर्धारित किया गया है। जैसे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है कैसे अपन पता करते हैं। जैसे हमारे वहां जिस बंदे ने मेरे को सिखाया, उसका नाम था भागीरथ जी नाम करके था, और उन्होंने मुझे पहली स्टार्टिंग पहली कड़ी करवाई। पहली कड़ी से मैंने पंचांग सीखा। पंचांग सीखने के बाद ऐसे बाद में कई विद्याएं थी। सर्वप्रथम जब मैंने वैदिक ज्योतिष से यहाँ से शुरू किया, ग्रह कितने प्रकार, ग्रह 9 होते हैं, नक्षत्र 27 होते हैं, ब्रह्मांड के अंदर इनको कैसे बांटा जाता है, उन्होंने मेरे को अध्ययन शुरू करवा दिया। उस अध्ययन से धीरे धीरे मैंने फिर जेम्स स्टोन के अंदर डिप्लोमा भी की। अच्छा, ये डिप्लोमा है? हाँ, ये डिप्लोमा है जेम्स स्टोन में। अच्छा, जो ये आपके लगे हुए हैं ना? हाँ, लगे हुए हैं, जो मैंने जेम्स स्टोन में उदयपुर से जी जी ये डिप्लोमा की, ये जो आपके लगे हुए सारे ना। और उसके बाद में मैंने ऋषिकेश से डाउजिंग का किया। अच्छा। उसके बाद में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की,
उसके बाद में वैदिक ज्योतिष की अच्छा। और नंबरोलॉजी का भी कोर्स मैंने कर रखा है। और अभी जो मेरा चल रहा है, जो कोर्स चल रहा है वो टैरो के ऊपर ये अच्छा। कोर्स चल रहा है। जी। तो अभी आपसे एक और सवाल है कि जैसे आप ये किसी की जन्म कुंडली निकालते हो, नाम के हिसाब से निकाल रहे हो या हस्तरेखा देख के निकाल रहे हो? नहीं, हस्तरेखा का जो सब्जेक्ट है, आप इसको हस्तरेखा कहते हैं। हाँ। इस सब्जेक्ट का पूरा नाम जो है वो सामुद्रिक शास्त्र है। अच्छा जी। जो बॉडी की रचना जी। देखो, ज्योतिष विद्याओं में कई विद्याएं बांटी गई है, अच्छा लेकिन पर्टिकुलर आपको उसका, जैसे आपको कोई बीमारी है जी। तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अच्छा जी। अगर उस व्यक्ति ने बता दिया लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं है, जी। ज्योतिष एक वो माध्यम है, जैसे आप बारिश में भीग रहे हो, जी। आपको किसी ने छतरी पकड़ा दी जी। तो आपके साथ कम भीगोगे, जी। समस्या का समाधान यही होता है। जी। जी। अच्छा दूसरी बात ये कि आपको बीमारी हो रही है, जी। ज्योतिष के अंदर देखो, वास्तु है तो वास्तु भी विज्ञान मानता है, जी। दिशाओं का कनेक्टिंग है, जी। वो भी हमने सब्जेक्ट करके रखा है। हम वास्तु के अनुसार मैपिंग का भी काम करते हैं, जी। कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए, नहीं होगा तो क्या होगा, पत्नी का स्वास्थ्य ज्यादा खराब रहने का कारण क्या है, आपका मुख्य डोर खराब है तो क्या है। मान लो मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा के कौन से पदन्यास पर है, ऐसे जैसे हमारे पोस्टर भी लगे हुए हैं। टोटल इसके जो पोस्टर के अंदर जो पदन्यास दिए गए वो 32 पदन्यासों के ऊपर हम एस्ट्रोलॉजी करके उसका मेन मुख्य द्वार निकालते हैं। तो एक कर्म होता है ना, जो पुराना कर्म और प्रेजेंट कर्म है, ये क्या डिफरेंट है? देखो, भागवत भी ये कहती है और हम भी ये कहते हैं, कर्म करोगे जी। तो ग्रह बदल जाएंगे, लेकिन आप कौन से कर्म कर रहे हो वो आपके ऊपर निर्धारित होगा। अच्छा आप पैसे कमा लिए, जी। मान लिया जी। छोटी उम्र में, आपकी आयु में आपने बहुत सारे पैसे कमा लिए, और थोड़े टाइम के बाद 15 साल के बाद आपके जाते कोई रिश्ते में आप जा रहे हो, एक आपके साथ दुर्घटना हुई और आपकी मृत्यु तय होगी। जी। लेकिन आपने पैसा कमाया, जी। वो पैसा किसी ने देखा नहीं, आपकी मृत्यु हो गई। लेकिन वो कर्म करो, जी। जैसे आपने, हाँ मैं ये नहीं कहता कि आप ब्राह्मणों को दान दो, जी। मैं ये नहीं कहता कि आप मंदिरों में बड़े चढ़ावे चढ़ाओ, जी। मैं ये नहीं कहता किसी पंडित को आप बड़ी लग्जरी लाइफ की गाड़ी दे दो, जी। मैंने ये नहीं कहा। जी। मेरा कहने का मतलब है, आप उन व्यक्तियों की मदद करो, ज्योतिष शास्त्र ये बताता है, जिन अपाहिज है, जिनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, जिसका परिवार, कहने का मतलब कमा के नहीं खा सकता है, जी। उसकी इतनी गुंजाइश नहीं, आप उपाय के अंदर, जैसे किसी गरीब की कन्या, जी। उसका विवाह हो रहा है, जी। आप उसके परिवार में चले गए, जी। आपने जाके देखा कि किसी, ये बेचारा गरीब है, जी। इसकी कन्या की शादी, आप वहां पर 50 रुपए का कन्यादान कर दो, या 50 रुपए का कोई गिफ्ट लेके, जैसे बर्तन लेके दे दो, या हम ये नहीं कहते कि हमें चाहिए, आप वो उनको दोगे, हमें नहीं दोगे ना, जी। तो वो उनके घर में अच्छा होगा, अच्छा। उनकी दुआएं आपको मिलेगी। और जैसे दुआएं क्या है, एक पॉजिटिविटी एनर्जी, थॉट वेव तरंगे, जी। पूरा खेल तरंगों का है, नॉर्थ से साउथ, अच्छा। ठीक है ना, ये भी तरंगों का खेल है। तो जैसे नॉर्थ से साउथ की ओर तरंगे चलती है, वैसे तरंगे अपने शरीर में से उत्पन्न होती है, और सभी चीजें यहाँ से शुरू हो जाती है। अच्छा। ज्योतिष का एक लंबा चौड़ा ये अध्ययन है, जी। अथाक सागर है। हाँ, वो तो जितना इसके अंदर, शीर्षक तो इतना हाँ, शीतल में। इसके अंदर लगभग मैंने 2010 में शुरू किया था, जी। और 2024 चल रहा है, 23 चल रहा है, और 24 भी आ जाएगा। लगभग जो मेरा कोर्स अभी चल रहा है, जी। टैरो कार्ड, अच्छा। जो अपन के बारे में टैरो कार्ड का कोर्स किसी ने नहीं किया है। जी। टैरो कार्ड के अंदर जैसे कोई भी कार्ड होते हैं, जी। और ये टैरो कार्ड अपने ये आते हैं, जी। जैसे ये टैरो कार्ड हम ही चला सकते हैं। अच्छा। हम सामने वाले बंदे को ये कहेंगे नंबर बोलो, जी। नंबर के अंदर, अब इसका तो कोर्स में चल रहा है, जिस समय ये कोर्स पूरा होगा, जी। बाड़मेर के अंदर अपने देखो कि खाली ओनली फॉर, सामने वाले ने बता दिए कि देखो जैसे विस्पति आपका खराब हो गया, जी। उस बंदे ने आपको कह दिया आप गाय को गुड़ खिलाओ, आप ये करो, आप वो करो, आपको उस बंदे ने ये नहीं कहा कि विस्पति भैया डैमेज है आपका, तो आपको क्या ब्लड प्रेशर हाई है, यानी विस्पति डैमेज होगा तो उसको आपकी बीमारियों की कैलकुलेशन करेगा। जी। क्या आपको थायराइड है, जी। क्या आपका पाचन तंत्र खराब है, जी। क्या आपको चर्म रोग है, जी। तो वो ये कहेगा कि आप कहोगे कि हाँ मेरे को ब्लड प्रेशर हाई है, जी। तो आप ऐसा करना, आपको नमक कम खाना है, जी। घी कम खाना है, जी। चिकनी चीजें कम खानी है, मक्के की, और उपाय में क्या कहेगा, अगर आपको ये चीजें हैं तो इन चीजों का सेवन नहीं करना है,
अगर थायराइड है तो वो बंदा आपको क्या, आपको मक्की का आटा खाना चाहिए, मक्की से बनी रोटी खानी चाहिए, उससे थायराइड रिलैक्स हो जाएगा। यानी एस्ट्रोलॉजी उस उपाय बताना पड़ेगा। हाँ, ये उपाय करने का। हाँ उपाय, इससे बचाव के लिए उपाय देखो, उपाय कौन सा है? जैसे आपने छतरी वाला बताया नहीं, अब मान लो, इम्पोर्टेंट। हाँ मेन मुद्दा, जैसे आपका बृहस्पति खराब है, जी आप मेरे पास एक, आपको किसी ने कह दिया कि मेरा बृहस्पति गुरुजी खराब है, जी तो भैया आपको क्या हो रहा है? आपको क्या भूलने की बीमारी हो रही है? सर्वप्रथम ये होगा, क्या आपके पाचन तंत्र में प्रॉब्लम है? आप ऐसा करो, किशमिश सुबह भिगो के और सुबह मॉर्निंग में खा लो, आपका पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा। अच्छा। यानी कोई भी चीज है उसका रिलेटेड एक चीज आपके साथ जुड़ा हुआ होगा। जैसे आपने और कुछ पूछ लिया, मैं भूल रहा हूं, तो मैं आपको क्या कहूंगा, आप रिलैक्स होकर पानी ज्यादा पिए, माइंड रिलैक्स रखें, और सुबह के टाइम 4 बजे से मेडिटेशन करें। आप किसी को मानो या ना मानो, अपने माता पिता को तो मानते होंगे। जी मैम। आप अपने पिता जो है जी तो उनको भी एक बार उनका फोटो रख के, उनकी छवि लेके सुबह मॉर्निंग में उनके ऊपर मेडिटेशन करने लग जाओ। मेडिटेशन ये नहीं है कि आप भगवान का करो, मैं ये कहता हूं कि आत्मा सो परमात्मा इसलिए कहा गया है कि सभी मनुष्यों और प्राणियों में, पशु पक्षियों में भगवान होता है। भगवान वास। यानी उसका मतलब उस सभी, जैसे वास्तु के अंदर हम 5 एलिमेंट्स कहते हैं, उस एलिमेंट्स में एक एलिमेंट ऐसा है जो उसको अलग नहीं कर सकते, जैसे वायु। वायु। आप वायु को अलग करके मेरे को मेरे सामने दर्शा के दिखाओ। अच्छा, किसी से विच्छेद नहीं कर सकते हैं? वायु को नहीं कर सकते। अच्छा। अग्नि को आप किसी में बांट सकते हो, बांट सकते हैं। पानी को आप किसी में बांट सकते हो, जी। ठीक है ना? आकाश की आप डिग्री नाप करके, नाप से उसको अलग अलग बांट सकते हो। जी। पृथ्वी को आप टुकड़ों में बांट सकते हो, जी। लेकिन वायु को नहीं बांट सकते। अच्छा। इसलिए यही कहा गया है सभी मनुष्यों में भगवान है। जैसे वायु वैसे सभी में भगवान है। भगवान है। जी। अगर आप एक मिट्टी का ढेवा लोगे कहीं पड़ा हुआ, उसको पानी में डालोगे, उसमें से वायु निकलेगी। जी। यानी ये सब प्रैक्टिकली है। अब आपको ये चीजें जो समझाने वाला और समझने वाले में ये फर्क होता है। अगर आप उस चीज को समझोगे, मैं ये नहीं कहता कि किसी के लिए उपाय किसी ने बताया वो गलत है, मैं ये भी नहीं कहता, मैं किस लिए कहूं, क्योंकि हमें स्वयं को ज्ञान है कि ये चीज ऐसे नहीं है, ऐसे है। हमसे पूछता है तो हम क्रॉस हम किसी के ऊपर नहीं लगाते, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि मैं उससे सबसे बड़ा ब्राह्मण हूं या मैंने बड़ी एस्ट्रोलॉजी करके रखी है। यानी मैं हमेशा यही सोचता हूं, पता नहीं कोई भी मेरे से अच्छा भी किसी को ज्ञान प्राप्त है, अच्छी व्याख्या मेरे से भी अच्छी कर सकता है। यानी आप व्याख्या किस पोजीशन में कर रहे हो, प्लेनेट को देखो और उसकी पोजीशन देखो। जी, तो आप एक शनि ग्रह है ना, इसके बारे में देखो, शनि ग्रह मैं बता रहा हूँ, शनि ग्रह जब आता है कुंडली में, अगर किसी बंदे ने रिश्वतखोरी का काम किया है, किसी ने देखा नहीं, प्लस पॉइंट ये, कोई भी पुलिस वाला है गलत काम करता है तो उसके लिए भी लागू हो जाता है। सबसे बड़ा अधिकारी है, नहीं मानता है, रिश्वतखोरी करता है, जब शनि कुंडली में दस्तक देता है, जब उसका न्याय होता है, उसके ऊपर कोई रिश्वत नहीं चलती, किसी की सपोर्ट नहीं चलती। जब उस बंदे की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, उसका माइंड स्लो हो जाता है, जब ये स्लो होता है, जब उसके उल्टे कामों के कारनामे ऑटोमेटिकली कोई बंदा आके, इसी तरीके से अपन किसी कॉपी को खोलते हैं वैसे ही वो खुलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, वो पोथी खुलने स्टार्ट हो जाती है। और अपन के किसी बुजुर्ग ने ये कहा है, भैया कोई नहीं देखता, ये भीतर कोई नहीं सुन रहा है तो ये भीतर सुन रही है, 4 दीवारी है ना ये सुनती है। तो इसका मतलब शनि ही कहा गया है, क्योंकि जिसने किसी ने नहीं देखा वो शनि ने देखा। यानी इस पंचभूतों में से वो भूत है आकाश तत्व। शनि की जो दिशा है वो है वेस्ट। वेस्ट दिशा के अंदर जब आप कहीं पर भी बैठे हो तो जिस जगह पर बैठोगे वहां से वेस्ट दिशा होगी। वो एक कॉर्नर 4 कमरे में बैठोगे तो वेस्ट दिशा होगी। तो इसके अंदर ये शनि के संबंध में जिन लोगों के साथ होता है, जब अब उनको क्या कुछ भ्रमित कर दिया जाता है। अब किसी ने कह दिया कि दान दे दो, किसी ने कह दिया कि आप ये करो कि आप हवन पूजा करवा लो, तो बल्कि ऐसा नहीं है। उसके अंदर ये है
कि अगर आप स्वयं करोगे वही कार्य करेगा। आप पॉजिटिव विचार करके बैठोगे कि शनि महाराज जो है वो, शनि का जो उपाधि किन किन को दी गई है, आपके ऑफिस के बड़े अधिकारी, जज, पुलिस, और उसके अलावा जो कार्यालय में अपन कार्य करते हैं उसके अधिकारी, वो सब शनि है। और दूसरा शनि कौन है? दूसरा शनि है आपका पियोन। जिनके पास जितने पियोन है, जितने सफाई कर्मी है, ये सब शनि के क्षेत्र में है। ये क्षेत्र शनि का है। जब आप व्यापारी होगा तो उसके नौकर होंगे, वो शनि होंगे। तो इसी प्रक्रिया को आप देखते रहो। अगर आपका शनि खराब है तो आपके नौकर आपको छोड़ के चले जाएंगे। प्रथम पॉइंट, व्यापार संबंधित और नौकरी संबंधित मैं चीजें बता रहा हूं। अधिकारी जब होंगे तो आपके अधिकारी, आप जो कार्य करोगे उस अधिकारी को वो कार्य अच्छा नहीं लगेगा, वो आपकी फाइल को रिजेक्ट कर देगा, यानी आपका शनि खराब हो गया। शनि खराब होगा जब आपके ऊपर झूठे कोर्ट केसेज लगेंगे। पुरानी फाइलें जो बिल्कुल दब हो गई थी वो भी खुलने से कोर्ट में हो जाएगी। ये शनि का खेल है। शनि की 7.5 का मतलब है एक राशि जो होती है 30 अंश की होती है, और एक राशि के अंदर शनि का जो भ्रमण होता है वो आपके 2.5 साल का होता है, यानी 30 माह का। 30 माह में शनि एक राशि को दूसरी राशि में गोचर करता है। 30 माह में वक्री भी होता है और मार्गीय भी होता है। जब वक्री होता है वो आगे की राशि को भी देखता है और पीछे की राशि को भी देखता है, वो दोनों के उस व्यक्ति को फल मिलते हैं। आज की तारीख में जिन राशियों को लगी हुई है शनि की 7.5, जैसे आप कुंभ राशि में 7.5 लगी हुई है, दूसरी जो 7.5 लगी हुई है वो मकर राशि में लगी हुई है, और तीसरी जो 7.5 लगी हुई है वो मीन राशि में लगी हुई है। शनि जब 7.5 3 राशि को 7.5 देता है, 2 राशियों को ढैया देता है। एक को लघु कल्याणकारी ढैया देता है, एक को कष्टकारी ढैया अष्टम भाव की देता है। जो लघु कल्याणकारी ढैया है वो वृश्चिक राशि वालों के ऊपर चल रही है, और जो वर्षिक और कष्टकारी जो ढैया है वो कर्क राशि वालों के ऊपर चल रही है। कर्क राशि वालों के ऊपर आज की तारीख में ये स्थितियां आ जाएगी 2023 से लगाकर 24 के और 25 के बीच में उनके व्यापार छूटने शुरू हो जाएंगे, उनकी धमकी आनी होगी, उनके कुटुंब में क्लेश होंगे कर्क राशि वालों के लिए, और उनके संतान संबंधित या पेट संबंधित ऑपरेशन, संतान संबंधित रोग, मित्रों से धोखा, दिया हुआ मित्रों को धन फंसा देना, बुद्धि उनकी कार्य नहीं करना, नए अपने पुराने व्यापार छूट जाना, नौकरी करते नौकरी छोड़ देना, और गवर्नमेंट जॉब में तो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानियां आ सकती है। इसलिए उनको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि उनके माइंड है वो जो कर्क राशि है वो चंद्र से संबंध रखती है। तो अभी इसको बचाव के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको बचाव के लिए वो उपाय करें, सुबह मॉर्निंग में मेडिटेशन करें, और शिवलिंग पर जाकर कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी उनकी बॉडी के अंदर। ठीक है, कैल्शियम की कमी होगी, वाटर एलिमेंट की, पानी की कमी होगी जब उनके गुस्से की तीव्रता बढ़ेगी, और गुस्से की तीव्रता बढ़ेगी जब उनकी बुद्धि काम नहीं करेगी, और बुद्धि काम नहीं करेगी जब उनके जो कार्य वो उल्टे होना शुरू हो जाएंगे। सारा काम बुद्धि। हाँ, और ये समस्याएं जो होती है वो शनि से ही होती है। आयरन की कमी हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी संबंधित उनको प्रॉब्लम हो सकता है, गुप्तांगों में रोग हो सकते हैं, ऑपरेशन होने के संकेत रह सकते हैं, व्यापार के अंदर पिंडलियां टूटना, पैर का एक्सीडेंट होना, ये भी समस्या 2025 तक इनके लगी हो सकता है। हम नहीं कहेंगे होगा, हम क्या हो सकता है। उनको बचाव के लिए अगर उनको गाड़ी पर चल रहे हैं, बाइक पर चल रहे हैं, अपना मोबाइल कभी भी उठा के बात ना करें। सबसे सर्वप्रथम सलाह हमारी ये, क्योंकि उनकी बुद्धि जो फोन आएगा वो बहुत उनके लिए घातक हो सकता है। किसी भी समय अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल बाइक को एक साइड रखें और फिर बात करें, यानी ये सबसे बड़ी उनके लिए एक चुनौती है और बचाव भी है। क्योंकि दुर्घटना के योग बनेंगे, मंगल बनाएगा, मंगल जब जब खराब होगा 45 दिन का एक राशि का भ्रमण मंगल करता है।
सेकंड नंबर मंगल शनि के बाद। शनि और मंगल जब खराब होंगे, जब दुर्घटना होगी। अच्छा और कुंडली के अंदर कई बंदों को तो ये पता भी नहीं कि कैसे चलते हैं। अच्छा कई प्लेनेट उल्टे चलते हैं, कई प्लेनेट सीधे चलते हैं। अच्छा जैसे राहु केतु है तो उल्टे चलते हैं अच्छा और दूसरे ग्रह सीधे चलते हैं। वक्री का मतलब देखना, मार्गी का मतलब, वक्री का मतलब पीछे चला जाना। वो आपको दिखता है पीछे जाना, लेकिन पीछे नहीं जाता है। वक्री का मतलब उसके पास में कई ग्रह आ जाते हैं। ग्रह अस्त हो जाना, जिसके पास सूर्य आता है तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। जब अस्त ग्रह होता है, जब अपने ज्योतिष के अंदर से अनुसार उनके विवाह, बच्चों के विवाह नहीं होते, सगाइयां नहीं होती, शुभ कार्य नहीं होते, मांगलिक कार्य नहीं होते। और ये भी जो जैसे शनि की आपको बताई, और जैसे मकर राशि वाले और कुंभ राशि वाले हैं तो उनको कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए खतरनाक है। कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा अच्छा शनि चल रहा है, अच्छा शनि चल रहा है, लगन के अंदर है, शनि अपनी राशि में है। तो उसके लिए शनि संबंधित काली वस्तुओं का दान कदापि ना करें, क्योंकि शनि दूसरी राशि में होकर 7.5 देता है तो आप दान कर सकते हो। शनि के संबंध में काले उड़द का दान ना करें, अच्छा काले तिलों का दान ना करें, काले कपड़े का दान ना करें, चमड़े के जूते का दान ना करें, और लोहा का भी दान ना दे। शनि जहां पर बैठा है उस ग्रह से सामने दृष्टि जब मार रहा है उसी चीज का दान करें। अच्छा तो लोग तो ये करवाते हैं काले, ये करवा रहे हैं, गलत है। देखो लाल किताब के अंदर लिखा हुआ है, जो ग्रह अपनी राशि स्वयं में बैठा हो तो उस चीजों का दान नहीं होता। अच्छा ये बात इम्पोर्टेंट आपने बताई थी, क्योंकि आप दान करोगे वो आपको नुकसान होगा। अच्छा अच्छा आयरन की कमी हो सकती है जी और ऐसी कई चीजों की आपको नुकसान हो सकते हैं 100%। अच्छा आप कहोगे कि हमें लाभ होगा, लाभ नहीं होगा। अच्छा आयरन का मतलब आपके पैर, आपके बलबूते, आप जहाँ पर खड़े होते हो। शनि का मतलब है मेहनत, अच्छा आपकी मेहनतों के ऊपर पानी फिर सकता है। आप अगर शनि मान लो तीसरी दृष्टि शनि की है, जी मकर के, अब मान लो अपन कुंभ राशि से लेते हैं जी तो कुंभ राशि से तीसरी दृष्टि शनि की है, अच्छा तो तीसरे भाव की राशि कौन सी है? मंगल की पड़ती है। अच्छा 11 के पहला नंबर 11 हो जाएगी, उसका लगन बनेगा। दूसरा नंबर 12 हो जाएगी, 12 मीन हो जाएगी, बृहस्पति हो। तीसरा नंबर जो राशि होगी वो मंगल की होगी। और मंगल की राशि जब शनिवार के दिन गुड़ से बनी वस्तु का दान करें, गुड़ का दान करें। अब वहां तेल कहाँ आ गया? अगर आपको गुड़ भी खाना चाहिए, क्योंकि पाचन तंत्र प्रॉब्लम हो सकता है, रोग भी दे सकता है शनि। खून को पतला भी करता है, क्योंकि गुड़ के अंदर गर्माश होती है। ऐसी कई चीजें जो गुड़, एक ही गुड़ कई कार्य करता है। जैसे शुगर पेशेंट है वो कृपया नहीं खावे, क्योंकि ये भी मैं बता देता हूँ, अगर कई चीजें तो अपन को इस लॉजिक के अनुसार चलना है। अगर मंगल है, अगर शुगर है, अगर ब्लड संबंधित प्रॉब्लम है तो इनका समाधान हो जाता है। यानी शनि का मतलब है आयु कितनी है, आयु के हिसाब से उनको रोग भी लग जाते हैं, कई मृत्युएं भी हो जाती है। सारा कुछ खेल पूरा शनि का है। भाई, खेल पूरा 9 ग्रहों का है। अच्छा हर ग्रह की अलग अलग व्याख्या है। अलग अलग जैसे जो कोर्ट के अंदर जज का काम क्या है, वकील का काम क्या है, मुंशी का काम क्या है, कलेक्टर का काम क्या है, सभी एक ही जगह पर बैठते हैं। सभी का कार्यरत अलग अलग होता है। उसी तरीके से कुंडली के 12 भाग होते हैं, और 12 भागों में आपका पूरा परिवार से, मित्रों से, नौकरी से, जो सब सम्मिलित होते हैं। कौन सा प्लेनेट खराब होगा तो कहां से प्रॉब्लम शुरू होगी, और इन सभी चीजों के अंदर आपको इनकी व्याख्याएं मिलेगी। और दूसरी बात, शनि के संबंधित मेरा तो कहने का मतलब है, आप शनि बीज मंत्र उच्चारण शुरू कर दो। आप जैसे कि अगर बीज मंत्र उच्चारण कर सकते हो, शनि के कई मंत्र है, शनि के अच्छे अच्छे मंत्र हैं। ओम प्राम प्रीम प्रौम शनिचराय नमः, इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो पूरा, मेरा कहने का मतलब आप मॉर्निंग में सूर्य उदय से पहले करोगे, उस जो मंत्र का उच्चारण करोगे उसकी ध्वनि जो होगी, उसकी तरंगे वितरित होगी, उससे आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी का ऑरा बढ़ जाएगा। यानी ये जो 7 चक्रास के अंदर ऑरा सिस्टम जो बॉडी का होता है, कितना ऑरा बढ़ा हुआ है, कितना घटा हुआ है, घटने से और बढ़ने से,
आदमी की जो शारीरिक ऊर्जा है कम ज्यादा होती है। दूसरी बात ये, अगर आप उस समय पूजा करते हो, मैं ये नहीं करता आप दीपक जलाओ, घंटे बजाओ और 4-4 घंटे मंदिर में बैठो, मैं ये नहीं करता। मैं आपको कहता हूँ 11 बार बोल सकते हो, 51 बार बोल सकते हो, आपकी इच्छा के अनुसार आप ये मंत्र उच्चारण कर सकते हो। बड़े भी मंत्र होते हैं, जैसे ओम नीलाजन क्षमा भाष्यम रविपुत्रम यमागजम छाया महाकोंड शंभु तम तम नमामि शनिचरा, आप ऐसे ये मंत्र भी उच्चारण कर सकते हो। ओम शम शनिचराय नमः, आप ये भी कर सकते हो। यानी बहुत सारे किताबों के अंदर भरे पड़े हैं, यूट्यूब के अंदर। यानी इस समय में उस बंदे के मंत्र उच्चारण, जब कोई गरीब व्यक्ति राजा बनता है तो वो क्या सोचेगा? वो हमेशा ये सोचेगा मेरा चारों तरफ नाम होना चाहिए, मेरी जय होनी चाहिए। वो ये नहीं सोचेगा, वो कहे मेरा नाम होना चाहिए, क्योंकि उस बंदे का कभी नाम हुआ नहीं ना, वो राजा बन गया है। अब उस गरीब को, मेरा बताने का मतलब है कि मैंने कहा चने की, ये काले चने नहीं दान करने चाहिए, इसका अब आप, वो गरीब था, वो मान लो एमएलए बन गया। अब आप उस गरीब को पहले 10 रुपए हमेशा देते थे, अब वो एमएलए बन गया, आप उसको कहोगे ये कि ये ले 10 रुपए? कह सकते हो? नहीं कह सकते जी, ये फ्रॉड। तो ये चीज सामने आ जाती है। अच्छा। और कई चीजें ऐसी है कि जो प्लेनेट अपनी राशि में होता है उसका कदापि दान नहीं किया जाता। अच्छा, सही। ये लाल के बहुत अच्छा है, बड़ा इम्पोर्टेंट बताया जी। जस्ट आदमी कोई सक्सेस हो जाता है, हाँ। उसके बाद जो पुरानी चीजें वो भूल जाता है कि भाई सब ये चीजें हैं, ये पहले ये परिवार था, यहाँ था, कौन हमारे साथ बैठता था, ये सारी चीजें। अगर आप देखो, कई चीजें ऐसी है जो ज्योतिष के बारे में, जो अपने आपके वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं और देखते हैं, तो आपका हम प्रोग्राम हर संडे को रखेंगे और उसके अंदर कहने का मतलब प्रैक्टिकली बोर्ड के ऊपर भी बताएंगे। अच्छा। कि उसके अंदर जैसे शनि है तो क्या क्या भाव को देखता है, उसकी दृष्टियां कैसे होती है, वो अपन थोड़ा बहुत, ऐसा है विद्या है, जो समझ पाए वो अच्छा है। इसके अंदर तो ये चीज है, यानी आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, आपको वीडियो देखना है, आपको आपकी कुंडली कैसे बनती है सर्वप्रथम यही देखना है, और ऑनलाइन से सभी चीजें आपके सामने होगी। आपको दृष्टियों का पता करना है, आपको भाव का भावार्थ निकालना है। इस भाव में या इस हाउस में ये प्लेनेट होगा तो क्या रिजल्ट देगा। जैसे कई वायु तत्वों की राशि होती है, कई अग्नि तत्वों की राशि होती है, कई आकाश तत्वों की राशि होती है। जैसे 5 तत्वों की 5 तत्वों में राशियां होती है, 4 तत्वों की राशि बांटी गई है, 5वें तत्व की बताई नहीं गई। उसी तरीके से जिस तत्वों में, जैसे आपने पानी में आग जला दी तो नहीं जलेगी, आग के ऊपर पानी आ गया तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। अर्थ एलिमेंट के अंदर अगर आपने पानी डाल दिया तो अर्थ में खड़ा रह नहीं सकता। तो वो सभी चीजें विपरीत एक दूसरे की होती है, और ज्योतिष के अंदर और वास्तु के अंदर यही कंसल्टिंग होती है। मान लो आपने साउथ वेस्ट में वाटर टैंक बना दिया, आपके घर में पैसा नहीं टिकेगा, आपकी समस्या बढ़ती जाएगी, आप उसी के अंदर डसते जाओगे। साउथ वेस्ट में कभी खड्डा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कई लॉजिक है, उन लॉजिकों में जैसे साउथ में भी नहीं होना चाहिए तो व्यापार को घाटा दे देता है, समस्याएं चलती रहती। उनको पता नहीं कि हमारे घर में क्या हो रखा है। सबसे बड़ा उपाय अगर आपको, जैसे आपने ऐसी कई चीजें तो वो बंद भी करवानी पड़ती है। जैसे उसको इस चीज का कोई ट्रीटमेंट भी नहीं, तो उसको बंद करवाने से उनको अगर जिंदगी बची तो लाखों पाए। मुद्दा ये कि आदमी कोई भी बिजनेस के अंदर हाई ट्रैक हो जाता है, ज्योतिष के माध्यम से ही होता है। आपको किन से लाभ है और किन से हानियां है, नामाक्षरों से खेल होता है, नंबरोलॉजी से खेल होता है, और सभी चीजें जो बताई गई है वो सभी सत्य चीजें, उसको समझना चाहिए आपको। इसको समझा कैसे जाता है, आधा ज्ञान होगा तो उससे नहीं होगा, और हमें नहीं। जैसे वास्तु को उठा के ले लो तो ये सामने पोर्ट्स पड़ा है, वाटर एलिमेंट दिया हुआ है, आकाश तत्व दिया हुआ है, उसके बाद में पृथ्वी तत्व दिया हुआ है, अग्नि तत्व भी दिया हुआ है।
और उसके बाद में 7 चक्रात भी दिए, अच्छा अच्छा और उसके अंदर बांटा भी गया है वास्तु पुरुष, अच्छा ये वाला चक्र सेंटर वाला। अच्छा अगर इसके अंदर आप जो सेंटर के चक्र में देखोगे तो इसके अंदर आपको कई चीजें दिखेगी, अच्छा और ऐसे करके कई चीजें आपके सामने होगी। जैसे इसके 7 चक्र आता है, मूलाधार है तो कब्ज संबंधित रोग होता है। अब जो शनि की दिशा है वेस्ट दिशा है, तो वेस्ट दिशा देखो किसकी है, वेस्ट दिशा में वाटर एलिमेंट आप नहीं डाल सकते, अच्छा ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट है तो वो वायु, ये पूरा वायु तत्व है। अच्छा नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट तक। फिर नॉर्थ में आप जाके देखोगे तो आपको वाटर एलिमेंट मिलेगा, उसके साथ में आकाश तत्व भी मिलेगा। सभी चीजों का अलग अलग सब्जेक्ट है। नीचे आप पैरों में जाके देखोगे साउथ वेस्ट लिखा हुआ है, तो ये अर्थ एलिमेंट आ गया, साउथ के अंदर अर्थ एलिमेंट आ गया। इससे आगे जाओगे तो ये व्याख्या नहीं दी गई है यहाँ पर, यानी हमारे यहाँ 16 जोन, ये 8 जोन की। साउथ ईस्ट में देखोगे तो अग्नि तत्व होगा, साउथ ईस्ट SE लिखा हुआ है, और ईस्ट के अंदर भी अग्नि तत्व है, तो ईस्ट में ही सूर्य उदय होता है, तो वहाँ अग्नि तत्व है। इसका कॉम्बिनेशन एक अलग अलग तरीके से किया जाता है, और सभी चीजों का कॉम्बिनेशन से ही पूरा कार्य होता है। अपन किसी चीज की व्याख्या जो करते हैं, एक व्याख्या सटीक होनी चाहिए, जो बंदा आया है तो उसकी समस्या भी समाप्त होनी चाहिए। आप जो बता रहे हो तो वो भी मैं भी वही बताऊंगा। मुद्दा ये कि हाँ आपका पेट दर्द हो रहा है तो वो कोई भी आदमी टैबलेट देगा, तो मान लो जिंटेक्स 300 mg दे दी, तो वो देगा जिंटेक्स ही, वो कहेगा जिंटेक्स 150 mg से नहीं है, जिंटेक्स 300 mg दे। तो बात तो वही है कि मैंने तो 150 दी, कितने लेवल की एसिडिटी हो रही है, mg लेवल नापा जाता है, यानी कितनी हाई टैबलेट लेनी है। तो इसी तरीके से कौन सा ट्रीटमेंट कहाँ पर करना है, इन चीजों को भी देखना भी चाहिए। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है रघुवीर जी के साथ कैसा लगेगा लोगों, इसके बारे में हमको राय जरूर देते हैं। हम हर संडे ऐसा प्रोग्राम आपको, जैसे आज शनि के बारे में जानकारी, ग्रह के बारे में सारी जानकारी देते रहेंगे। तो रघुवीर जी आप क्या, जिन व्यक्तियों की जो समस्याएं हैं जी इनके वीडियो पर डाल देना, जी और उपाय हम इनको बता देंगे, जी नहीं तो लाइव वीडियो रविवार के दिन लाइव आपको उपाय भी देते रहेंगे, और उससे आपको काफी रिलीफ मिल जाएगी। जैसे आपका प्रश्न होगा तो प्रश्न का जवाब भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है कि प्रश्नों के अनुसार ही पता चलता है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। आपकी लाइफ के अंदर देखो कई समस्याएं आ रही है, तो आपको ये पता नहीं है कि ये समस्या क्यों आ रही है। सर्वप्रथम आप कह रहे हो कुंडली आपने देख ली, तो कुंडली आपने देख ली तो आपको कह दिया शनि है, तो मैं आपको ये हमेशा पूछूंगा कि शनि आपको दशा में लगा हुआ है तो आपका वेस्ट के अंदर, और वेस्ट से वेस्ट साउथ वेस्ट में जो खिड़की है, क्या आप साउथ में सोते हो? अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में आप सोते हो तो आप उसी जगह पर सोओगे और ज्यादा बीमार होंगे। यानी ऐसे कई लॉजिक सब। आपका क्या वेस्ट साउथ वेस्ट में क्या किचन है तो भी आप बीमार रह सकते हो, पैरों संबंधित समस्याएं होगी, आयरन की कमी होगी। ऐसे कई लॉजिक है जो कई सारे सॉल्यूशन हम बताएंगे। जो एस्ट्रो ट्रू वास्तु के अंदर यही बताते हैं हम, तो जो 8 जो अपन 9 प्लेनेट है, और अपन वास्तु के अनुसार मोटा मोटी रिकॉर्डिंग जो निकालते हैं जो यहाँ के लोग, वो सिर्फ 10 दिशाओं के ऊपर निकालते हैं, लेकिन 9 प्लेनेट की दिशा वो सामने समक्ष दिखती है। जैसे आपको बता देता हूँ, 30x60 का प्लॉट है, जब उसके 9 टुकड़े किए, जब एक टुकड़ा अपन को मिला 10x20 का, 10/20 का, तो उसके अंदर एक टुकड़ा 10/20 का जो बना है, उसके अंदर जो 9 दिशाएं होगी, एक तो बीच का ब्रह्म स्थान होगा, पूर्व होगी, पूर्व के बाद में अग्निकोण आएगा, अग्निकोण के बाद में दक्षिण आएगा, दक्षिण के बाद में जो आएगा वो नैऋत्य कोण आएगा, नैऋत्य के बाद में पश्चिम दिशा आएगी, और पश्चिम दिशा के बाद में जो आएगा वो वायव्य आएगा, और वायव्य के बाद में उत्तर आएगा। तो देखो वास्तु से जो मैपिंग होते हैं तो उनकी अशांतियां नहीं होती है। और अपन के बाड़मेर में 80%, मैं कह रहा हूँ 80 से 90% बिगर वास्तु बनी हुई।
ज्यादातर देखो लेडीजों की जो समस्याएं जो आती है जी। और बच्चों की समस्याएं पेट और एसिडिटी, अच्छा। क्योंकि उनका सेंटर पॉइंट है। जी। कई लोगों का वो बीच में से दीवार निकाली हुई है। अच्छा। जो मैंने 9 हिस्से बताए, जी। आगे पीछे बना के बीच का हिस्सा जो छोड़ना है वो नहीं छोड़ पाते, अच्छा। क्यों? वो ये कहते हैं कि कम जगह है, कम जगह है, लेकिन उनके बाद में वो पेट की कई बच्चादानियां किसी की खराब होती है, कई इंफेक्शन होते हैं, हेर्निया रोग होते हैं। ये सभी जो है वास्तु पुरुष जो पीछे बना हुआ है अच्छा। इसी की समस्याओं से होते हैं। अच्छा। और वहां से उसकी तरंगे जो जॉन है अपने, उसकी तरंगे वितरित नहीं होती। जैसे नॉर्थ में वाटर एलिमेंट की कमी है, आपको कह देगा डॉक्टर, या आपको ब्लड में बहुत खराब है, तो वो आपको कह देगा आपको ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, अच्छा। बीपी हाई की शिकायत भी हो सकती है, जी। खून की कमी भी हो सकती है। तो खून की कमी साउथ से होगी, अच्छा। और साउथ में वाटर एलिमेंट डाल दिया तो वहां साउथ में खून की कमी शुरू होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि खून की कमी होगी, जो साउथ का जो है, जो थोड़ा सा वो आता सिस्टम है जो अग्नि में ही आता है। मंगल तत्व गर्म तत्व का प्लेनेट है। कौन से कैसे तत्व का? बृहस्पति तो अर्थ एलिमेंट का है, अच्छा। सूर्य तो अग्नि का है, अच्छा। बुध है तो वाटर एलिमेंट, ठीक है। और कहीं पर भी अपन महावास्तु में जाएंगे, जब वायु तत्व का भी आएगा, अग्नि तत्व का भी आएगा, सभी चीजों का आएगा, कलर्ड एलिमेंट भी आएंगे, कलर थ्योरोपी भी है। इनके अंदर कलरों से उपाय कैसे किए जाते हैं वास्तु शास्त्र में, कौन सी दिशा में अपने रूम में कौन सा कलर होना चाहिए, कौन सा पौधा अपन को नहीं लगाना चाहिए, ऐसे कई चीजें हैं जो अपन लोग इनको समझ नहीं पाते। अपन को पता नहीं, अपन जाते हैं अच्छे फूल पुष्प देखते, वो पौधे उठा के लाते और अपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई पौधे भी होते हैं जैसे कि उसके अंदर ऑक्सीजन देने वाले होते हैं, जिनको पॉजिटिविटी होती है, वो पौधे हमें लगाने चाहिए। हमें पता नहीं कि ये नेगेटिव ऊर्जा दे रहा है या पॉजिटिव दे रहा है ना। अपन पौधों से भी समस्या अपने खुद में अपन पैसे दे के खुद लेके आए। पौधे लगाना गलत नहीं, हम नहीं कहते, हम ये भी कहते हैं कि देखो पौधे ज्यादा, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी, वातावरण शुद्ध होगा। हम ये कहते हैं कि जो घर में नहीं लगने चाहिए, जो नेगेटिविटी ऊर्जा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो पौधे हमारे काम के नहीं। जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो पौधे हम लेते हैं। जैसे पीपल है तो पीपल ऑक्सीजन देता है, तुलसी ऑक्सीजन देता है, अशोक का पौधा ऑक्सीजन देता है। ऐसे कई पौधे ऑक्सीजन देते हैं जिनको अपने ग्रंथों में शुभ माना गया। और कई पौधे ऐसे, और ये भी वास्तु में बड़े पेड़ कौन सी दिशा में लगाने चाहिए और छोटे पेड़ कहाँ लगाने चाहिए। अब पता नहीं, किसी ने अपना मकान बनाया, घर के आगे नीम लगा दिया, छाया होगी, अरे छाया होगी तेरे लिए खराब है, इसके नेगेटिव एनर्जी आ रही। अच्छा, मैं बताता हूं, अगर कोई व्यक्ति मान लो गवर्नमेंट अधिकारी, अब जिस जगह पर वो जाएगा, कलेक्टर है, अपने कलेक्टर साहब है, तो वो अपनी जगह पर जो होंगे तो वहां पर उनको वैसा कार्य करना पड़ेगा। अगर उससे उच्च पद पर चले जाए तो पहले वाला कार्य क्या करेंगे? नहीं, वो उच्च पद का कार्य जो उनको संभाला गया है वही करेंगे। जैसी सीट होगी वैसा कार्य होगा। और प्लेनेट का भी काम ही है, सभी चीजों का भी काम ही है। जो चीज वहां पर रखोगे तो उसके रिजल्ट, जब पॉजिटिव जगह तो पॉजिटिव एनर्जी देगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। हर चीज अपनी जगह जैसी होगी। वह मान लो मैं ये कह रहा हूं, किसी अधिकारी, बड़े अधिकारी कोई है, कहा उस दंगा हो गया, उनके पास कॉल आया, तो वो ये थोड़े कहेंगे कि यहाँ शांत रहो, तो वो सीधा फोन लगाएंगे, कहेंगे लाठी चार्ज करो, रोको इसको। वो ये थोड़े कहेंगे कि आग लगाने दो। तो मुद्दा यही है, जैसा जहां पर स्टेप होगा वहां पर वो वैसे रिजल्ट प्लेनेट देता है। ऐसा नहीं है सभी के लिए वो चीज है, यानी सभी को भी नहीं देता है। आपके चौथे भाव में बैठा है तो आपका जो दूसरा है उसका नाम दूसरा है, तो उसके 10वें भाव में अच्छे रिजल्ट देता होगा, सभी को नेगेटिव नहीं देता। और शनि की साढ़े साथी में ये भी है, जिनके जन्म से शनि अच्छा बैठा है तो उनको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, और जिनको नेगेटिव शनि है तो उनको नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो जिनके नेगेटिव रिजल्ट जिनको मिलते हैं तो उनको उपाय करने की जरूरत है।
और जिनको नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलते तो उनको उपाय करने की जरूरत नहीं। तो लोगों देखो कैसा लगेगा वीडियो। ओपी एंटरटेनमेंट ऑफिशियल चैनल के ऊपर आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही आपको अपडेट देते रहेंगे। वंदे मातरम। आई लव माई इंडिया।